तो ये सारी बातें पूछ करके ना अपनी ब्रेकिंग बनाना चाह रहे हैं कि नवीन गोयल ने किसके लिए क्या कहा। मैंने आपको बार बार कहा कि सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, सबका स्वागत है जी। मोहित युवा हैं, अच्छा है, पिछली बार अच्छे वोट मिले उनको, शुभकामनाएं हैं, अच्छा है जी, प्रयास करें, लेकिन जनता के बीच में रहने वाला आदमी जीतेगा। सेवा के नाम से आप अपना व्यापार भी कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? कोई नहीं जी, मैं मेरे वाले कोई भी काम है उसका टैलेंट मैं उनको दे दूंगा, अगर जो पैसे घर से लगते हैं वो दे देंगे जी। ऐसा जी परमात्मा ने गुजारे लायक काम चलाओ ठीक काम दे रखा है जी। हम सेवा को व्यापार तो जब बनाएंगे ना जब हम किसी से कोई चंदा लेते हैं। एमएलए बनने के बाद भी विपक्ष में आने के बाद भी कोई लोग गुड़गांव के लिए काम करे, उसके लिए धन्यवाद है। उमेश भाई साहब पिछले 5 साल तक कोई भी कारण रहा वो उसके लिए नहीं थे। अब आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर कोई ज़्यादा वजूद नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। हमारे साथ गुरुग्राम का वो चेहरा जो कि जब से राजनीति के अंदर आए और भारतीय जनता पार्टी की सेवा के लिए और गुरुग्राम की जनता की सेवा के लिए निरंतर प्रयास करते रहे हैं, नवीन गोयल भाई हमारे बीच में मौजूद हैं। नवीन जी, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, पिछली बार भी आपने टिकट के लिए मांग की, नहीं मिल पाई या फिर पार्टी का जो भी आदेश था, परंतु आप निरंतर 5-4.5 साल से जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लोग बाग चाहते भी हैं कि इस बार आपको टिकट मिले। तो कैसे दिख रहे हैं कि अब जो समस्याएं थीं क्या वो पहले से कुछ कम हुई हैं? पहले तो आपके नव समाचार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बड़ी अच्छी बात यह है कि मुझे याद आ रहा है कि हमने गाड़ी में चलते चलते पिछला इंटरव्यू किया था। आज मौसम भी बड़ा अच्छा है, सावन का महीना लगने वाला है। शंकर भगवान की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। निश्चय ही इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गुरुग्राम की जनता का बहुत ही प्यार स्नेह मुझे मिला। 5 साल पहले प्रयास किया, उसमें बात नहीं बनी, लेकिन राजनीति को हमने समाज सेवा का एक रूप दे करके ईश्वर को साक्षी मान करके इस बात का खुद से संकल्प किया कि जितना भी जीवन है गुरुग्राम को समर्पित करेंगे, गुरुग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और उस कड़ी में पिछले 5 साल कब बीत गए मैं पता भी नहीं चला। माता रानी की, माँ शीतला की असीम कृपा, सभी गुरुग्राम वासियों का असीम प्रेम, और उस प्रेम की बदौलत मैं कहना चाहता हूं कि आज हर गली, हर सोसाइटी, हर गांव, हर सेक्टर, हर कॉलोनी के अंदर नवीन भाई को प्यार करने वाले लोग हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सभी का। और देखिए, हमारा गुरुग्राम पीछे अगर जब बसा 87-85 तक तो यहाँ बहुत कम जनसंख्या थी। यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स की कंपनियाँ आई, गुड़गांव की जनसंख्या बढ़ी। बट जब उस समय की जो सरकारें थी, उन सरकारों ने गुरुग्राम को प्लांट तरीके से डेवलप नहीं किया। जैसे बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं, उन कॉलोनियों के अंदर सीवर के पानी की कैसे निकासी होगी, किस तरीके से गुरुग्राम के अंदर जो कॉलोनियाँ रहने वाली हैं, वहाँ पे जो लोग हैं, उनको कोई फंक्शन करने के लिए भी प्रॉपर तरीके से कम्युनिटी सेंटर की ज़रूरत, पंप हाउस के लिए पूरी प्लानिंग, स्कूल के लिए, डिस्पेंसरी के लिए उन्होंने नहीं करी। लेकिन पिछले 10 सालों में सरकार ने हमारी बहुत काम किए हमारे यहाँ। क्योंकि देखिए, कनेक्टिविटी के साथ साथ आदमी का व्यापार भी बढ़ता है, शहर भी आगे बढ़ता है। आपको सब पता है कि दिल्ली बॉम्बे जैसे रोड, द्वारका एक्सप्रेस वे, केएमपी जैसे रोड बने, उन सब से गुरुग्राम आगे बढ़ा। लेकिन अभी भी गुरुग्राम के अंदर, ओल्ड गुरुग्राम में और भी काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और ये गुरुग्राम 2 घंटे 4 घंटे से गुरुग्राम नहीं चल सकता। गुरुग्राम को चलाने के लिए कम से कम भी 10-12 घंटे नहीं, 15-18 घंटे काम करने वाला आदमी चाहिए। और परमात्मा ने शक्ति दी और उस भाव के साथ ही चल रहे हैं जी, पूरे साथियों के सहित, परिवार के सहित, मित्रों के सहित। और पूरा ये संकल्प है कि अपने गुरुग्राम को एक बेटर शहर बनाना है, एक गुरुग्राम को हैप्पी शहर बनाना है, अपने गुरुग्राम को एक ब्यूटीफुल शहर बनाना है। नवीन जी, आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु जिस प्रकार से बीते दिन राव नरवीर का एक बयान सामने आता है कि भ्रष्टाचार का आरोप उन्होंने प्रशासन के लोगों पर और यहाँ पर वर्तमान सरकार मनोहर लाल खट्टर की रही, उसके बाद नायब सिंह सैनी जी आए, तो अभी भी आरोप ये लग रहे हैं। और काम की अगर बात की जाए तो आज सीवर की सबसे बड़ी समस्या गुड़गांव के अंदर देखी जा रही है। देखिए, नवीन गोयल के पास कॉल भी बहुत बचते हैं, तो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? देखिए, माननीय मंत्री जी का वो अपना उनका निजी बयान है, वो बहुत सीनियर हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, उनका जो भी क्या विचार है। लेकिन मैंने एक बदलाव तो देखा है इन सरकारों में, खासकर 9-10 साल सरकार में, क्योंकि किसी भी शहर का मालिक होता है डीसी, किसी भी शहर का मालिक होता है सीपी या एसपी। तो यहाँ पर जितने भी सीपी और डीसी लगे हैं, मुझे लग रहा है कि ईमानदार लगे हैं। अभी भी जो विकास अरोड़ा जी और निशांत यादव जी हैं, आप इनकी कार्यशैली देखेंगे तो ईमानदारी वाली कार्यशैली है। जब हमारा कप्तान ठीक होता है ना, तो ग्राउंड स्तर तक करप्शन में बहुत कमी आती है।
तो माननीय मनोहर जी ने भी, उन्होंने तो अपना जीवन का जो कुछ था वो भी डोनेट कर दिया राष्ट्र के प्रति। तो करप्शन में पहले के मार्फत मुझे तो लग रहा है कि कमी आई, लेकिन उनका जो बयान है वो ठीक है, सीनियर लीडर है। और रही देखिए काम की बात, समस्या और समाधान ये निरंतर प्रयास है। अभी हमारा खासकर निगम के कामों की दिक्कत ज़्यादा आ रही है। निगम के कामों में अब एक तो मुद्दा सफाई का है। सफाई को जिस कंपनी को काम दिया उसमें अधिकारी भी क्या करें, उस सफाई वाली जो कंपनी थी उसने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया। अब उस कंपनी से पीछा छूटा है, नई कंपनियों काम टेंडर हुए हैं और सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सफाई भी, सीवर भी, पीने का पानी भी, ये तीनों का कम्बिनेशन है। कई बार क्या होता है, सफाई ना होने की वजह से ना जो भी सीवर का गटर होता है उसमें कोई न कोई मलबा या कुछ चीज़ें और हैं वो डाल देते हैं लोग बाग, तो सारा, और सीवर का पानी ख़राब हो गया, नई निकासी हुई प्रॉपर तरीके से, तो पीने के पानी में कहीं कहीं मिक्स हो जाता है वो। तो अब इसके ऊपर सरकार काम कर रही है। और देखिए फ़ोन, हम तो सौभाग्यशाली कि फ़ोन बज रहे हैं जब भी तो, क्योंकि लोग हमें प्यार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, समझते हैं कि नवीन गोयल काम कर सकता है। टीम नवीन गोयल दिन रात लगी रहती है, कैनविन फाउंडेशन की टीम भी लगी रहती है और काफ़ी सुधार भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। नवीन इस बार और आने वाले समय में हम ऐसा एक चेक लिस्ट टाइप काम चाहते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी के बाथरूम साफ़ करने में ना 8 बजे साफ़ हुआ, 9 बजे साफ़ हुआ, 10 बजे साफ़ हुआ, 11 बजे बाथरूम साफ़ हुआ। इस तरीके से कॉलोनी की आबादी के हिसाब से बड़ी सुपर शक्कर मशीनें यहाँ बढ़ा करके वार्ड वाइज प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग कराना चाहता हूँ। जो लाइनें छोटी हैं उनको बड़ी करवाना चाहता हूँ। काम ऐसा करवाना चाहता हूँ कि लोग याद करें। उसके लिए अपनी पूरी प्लानिंग है। अब जितनी ताकत अब है उतनी अब काम हो रहे हैं। भाई आगे जब जनता विधायक बनाएगी, जनता, मुझे उम्मीद है, पूरा आशीर्वाद देगी, पार्टी आशीर्वाद देगी। और जब आशीर्वाद मिलता है, जब कोई कलम में ताकत आती है तो आदमी काम कराने के लिए कैपेबल ज़्यादा हो जाता है, और वो बात भी भगवान करेगा हमारी बनेगी। नवीन जी, आपके साथ ही काफ़ी लोग वो भी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, गुड़गांव विधानसभा से, चाहे वो मुकेश पहलवान हो, चाहे वो आपके और अन्य साथी हों, कोहली हों, जीएल शर्मा हों, तमाम लोगों ने अपने बोर्डिंग टाट दिए हैं। क्योंकि पर अब ये देखने वाली बात यह है कि टिकट किसको मिलनी चाहिए। तो क्या लग रहा है कि इसमें सबसे आगे नवीन गोयल चल रहा है? देखिए ऐसा है, एक हमारी जो पार्टी है वो सबसे आज विश्व की बड़ी पार्टी है, और उस पार्टी के मुखिया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो कर्मयोगी आदमी हैं। हमारी इस पार्टी में खास बात ये है, जो भी कार्यकर्ता उनको सम्मान मिलता है। मेरे को पार्टी ने पर्यावरण विभाग का अध्यक्ष बनाया, फिर अब व्यापार प्रकोष्ठ को छोटी पोस्ट नहीं है, पूरे हरियाणा का व्यापारियों का प्रतिनिधित्व तो हम करते हैं। साथ ही साथ मैं तो इतनी बात कहना चाह रहा हूँ, देखिए हर आदमी का टिकट मांगने का हक है। एक आम कार्यकर्ता भी, बूथ को संभालने वाला आदमी भी टिकट मांग सकता है, एक शक्ति केंद्र प्रमुख भी टिकट मांग सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब ज़्यादा लोग टिकट मांगेंगे तभी तो। आप जो पार्टी है वो सबसे आज विश्व की बड़ी पार्टी है, और उस पार्टी के मुखिया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो कर्मयोगी आदमी हैं। हमारी इस पार्टी में खास बात ये है, जो भी कार्यकर्ता उनको सम्मान मिलता है। मेरे को पार्टी ने पर्यावरण विभाग का अध्यक्ष बनाया, फिर अब व्यापार प्रकोष्ठ को छोटी पोस्ट नहीं है, पूरे हरियाणा का व्यापारियों का प्रतिनिधित्व तो हम करते हैं। साथ ही साथ मैं तो इतनी बात कहना चाह रहा हूँ, देखिए हर आदमी का टिकट मांगने का हक है। एक आम कार्यकर्ता भी, बूथ को संभालने वाला आदमी भी टिकट मांग सकता है, एक शक्ति केंद्र प्रमुख भी टिकट मांग सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब ज़्यादा लोग टिकट मांगेंगे तभी तो। आप जैसे मीडिया वाले साथियों को भी काम ज़्यादा मिलेगा, कोई और फ्लैक्स वाले भाई को भी काम मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बात दिल पे हाथ रख के दावे से कह रहा हूँ कि आप सभी नेताओं के 20 साल 15 साल देख लीजिए और मेरे वाले 5 साल देख ले जनता। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने 5 साल समर्पण भाव के साथ, कई देखिए नेता आखिरी के 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में काम करते हैं, 6 महीने में आकर के बात करते हैं। हमें भी लोग पागल कह रहे थे कि आप 5 साल पहले क्यों लग रहे हो, आखिरी के 6 महीने में लगना, लोग तो बरगलाए जाएंगे या बकाना आया, लोगों को आसान हो जाएगा। लेकिन हमने तो सिर्फ समाज सेवा के रूप में काम किया है जी। हम किसी के ऊपर भी कोई टिप्पणी नहीं करते, हम किसी से, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, हम किसी की कोई बुराई नहीं करते, हम तो अपने काम में जी मस्त हैं। समाज सेवा से आया है और जिस हिसाब से अपना काम अच्छा है जी, पार्टी का जो भी जिम्मेदारी है, सारी रैलियों के अंदर हमने नंबर 1 रहने की कोशिश की। चाहे लोकसभा चुनाव के दौरान जितने भी काम थे, व्यापार प्रकोष्ठ ने पूरे हरियाणा में अच्छा काम किया। मैंने खुद भिवानी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम लोकसभा में बहुत शिद्दत से काम किया, हर मंडी बाज़ार में जाने का काम किया। पहले मुझे बागपत का ड्यूटी मिली, फिरोजपुर जिरका की ड्यूटी मिली, वहाँ पर C क्लास सीटें थी, वहाँ भी हम जितवा के लेकर आए पार्टी को। तमाम चीज़ों को देखने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है जी, सर्वे के हिसाब से भी और लोगों के प्रेम के हिसाब से भी, और पार्टी की जो नीतियाँ हैं हमने उसको अपनाया है।
पार्टी की नीतियों पे काम किया, सिंगल यूज प्लास्टिक के मुक्ति अभियान के लिए, स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम किया, बहुत सी लोकेशन साफ करवाई हैं। जो मोदी जी और पार्टी की नीतियाँ उस पर काम की है, और उन सारी बातों को देखते हुए मुझे पूरा आशा और विश्वास है पार्टी मुझे सेवा का मौका देगी और हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। सेवा की आपने बात की, सेवा को लेकर कई लोग ऐसे आरोप भी लगाने लगे आपके साथ ही गढ़ी कि सेवा के नाम से आप अपना व्यापार भी कर रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? कोई नहीं जी, मैं मेरे वाले कोई भी काम है उसका टैलेंट मैं उनको दे दूंगा, अगर जो पैसे घर से लगते हैं वो दे देंगे जी। ऐसा जी परमात्मा ने गुजारे लायक काम चलाओ ठीक काम दे रखा है जी। हम सेवा को व्यापार तो जब बनाएंगे ना जब हम किसी से कोई चंदा लेते हैं। हमारे कैनविन फाउंडेशन के जो भी प्रकल्प हैं उन सारे प्रकल्पों में हमारे 2 पैसे जितने भी हैं घर से ही हम जो है ना खर्च करते हैं। सारी चीज़ों को हम हिसाब लगाते हैं तो डॉक्टर्स की जो सैलरी हैं, जो खर्चे हैं हमारे, वो खर्चे भी पूरे नहीं होते, और उनमें भी परमात्मा में शक्ति दे। हमारे पास बहुत से लोग CSR का फंड देने के लिए भी आए, लेकिन अभी तक आज तक हमने किसी का 1 रुपया भी नहीं लिया है। और देखिए जी, जबान ये जो है बिना हड्डी की है, कोई कुछ भी कह ले, किसी को ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। और सफाई क्यों दें, हमने कुछ गलत कर ही नहीं रखा। नवीन जी, हमारा व्यापार शटरिंग का काम है। हम शटरिंग जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है, स्कैफोल्डिंग का व्यापार है। वो व्यापार की ज़रूरत नहीं है। व्यापार से हम अपना जो नहीं करेंगे तो और काम कैसे चलेगा? जितना भी हम काम कर पा रहे थे, हम समाज सेवा राजनीति क्षेत्र में जब भी आए थे, जब हम वहाँ पे अपना गुजारा लायक हमने काम कर लिया था। नवीन जी, आपके साथी और एक जो कि बनियाही समाज से आते हैं, उमेश अग्रवाल, अब वो आम आदमी पार्टी से वो भी अपना प्रचार प्रसार उन्होंने चालू कर दिया है, तो क्या लगता है आपकी वोट बैंक पर कोई फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से? देखिए जी, गुरुग्राम के लिए जिन लोगों ने भी काम किया, अच्छा है जी, उनका धन्यवाद है। मैं तो ये बात 2 दिन पहले एक सभा में भी कह रहा था, MLA बनने के बाद भी विपक्ष में आने के बाद भी कोई लोग गुरुग्राम के लिए काम करे, उसके लिए धन्यवाद है। उमेश भाई साहब पिछले 5 साल तक कोई भी कारण रहा वो उसके लिए नहीं थे। अब आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर कोई ज़्यादा वजूद नहीं है। बाकी ये तो देखिए नाई वाले बाल हैं जी, सबके सामने आने हैं। हर आदमी का लड़ने का अधिकार है जी। बहुत मन से पॉजिटिव भाव होना चाहिए और भाईचारा बना रहना चाहिए। आपस में भाईचारा पहले है, वो उनका निजी फैसला है कौन सी पार्टी से लड़ते हैं, क्या करते हैं। नवीन जी, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी गुरुग्राम के अंदर, और अच्छे मार्जिन से जीतेगी। हमारे यहाँ पर लोकसभा चुनाव के अंदर भी 1,02,000 को भी टिकट मिले, 1,02,000 वोट जो हैं गुरुग्राम के अंदर अभी लोकसभा चुनाव के अंदर पार्टी आगे आई है जीत करके। तो 1,02,000 वोटों में जिसको बढ़त मिली है तो क्यों नहीं जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में जीतते हैं तो विधानसभा में भी जीतेगी। मोहित मदन लाल भी फिर दोबारा से मैदान में हैं, आपके सामने हैं अभी, परंतु ये अभी कंफर्म नहीं है कि वो भाजपा से टिकट मांग रहे हैं या कांग्रेस से मांग रहे हैं या फिर निर्दलीय इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो क्या उनके भी वोट जो हैं अब उससे भी कोई फ़र्क पड़ेगा गुड़गांव की विधानसभा? आप तो ये सारी बातें पूछ करके ना अपनी ब्रेकिंग बनाना चाह रहे हैं कि नवीन गोयल ने किसके लिए क्या कहा। मैंने आपको बार बार कहा कि सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, सबका स्वागत है जी। मोहित युवा हैं, अच्छा है, पिछली बार अच्छे वोट मिले उनको, शुभकामनाएं हैं, अच्छा है जी, प्रयास करें। लेकिन जनता के बीच में रहने वाला आदमी जीतेगा। वो 5 साल तक जनता के बीच में नहीं थे, वो मुझे लग रहा है उस बात का उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि हमने 5 साल सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक लगातार काम किया है। अपना खुद से संकल्प है गुरुग्राम की सेवा का, और मुझे खुद को पूरा विश्वास है। मुझे किसी के बारे में अपना सबसे राम राम श्याम श्याम बहुत बढ़िया है, और अपना सबसे भाईचारा है, सबसे बातचीत होती है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे खुद पे ये विश्वास है अपनी वर्किंग के ऊपर कि हम जीतेंगे, हमें टिकट। नवीन जी, गुड़गांव जिला ही नहीं, आप हरियाणा में भी आपने काम किया है, तो कैसे देख रहे हैं कि नायब सैनी की सरकार जिस प्रकार से अब वर्क कर रही है, नए नए अनाउंसमेंट कर रही है जनता के लिए, तो क्या लग रहा है इस बार जो पिछली बार 75 पार का नारा था, क्या उसके नज़दीक या फिर सरकार बना पाएंगे? क्या है इस बार आप लोगों को क्या मैसेज ऊपर से मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्रदेश के लिए भी काम करते हैं? नायब जी का काम नायाब है, गजब का काम है, ज़बरदस्त। ऐसे ऐसे डिसीजन ले रहे हैं बहुत बढ़िया आम आदमी के हक में। सरकार OBC समाज के लिए, SC समाज के लिए, जिन लोगों को अंतिम पायदान पे जो लोग खड़े थे उनके लिए सरकार फैसले कर रही है। और ऐसा मुख्यमंत्री तो शायद देखिए कोई होता है जो सुबह से लेकर रात तक जनता से मिलता है। बहुत सरल आदमी है, सबसे मिल रहे हैं।
मुझे और ज़्यादा तो पता नहीं, 75 पार का उसका मुझे नहीं पता। मुझे तो एक बात का पता है, गुरुग्राम के अंदर नवीन गोयल जीतेगा जनता के आशीर्वाद से, और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दूसरा ये कि सरल है, जिन लोगों को अंतिम पायदान पर जो लोग खड़े थे उनके लिए सरकार फैसले कर रही है। और ऐसा मुख्यमंत्री तो शायद देखिए कोई होता है जो सुबह से लेकर रात तक जनता से मिलता है। बहुत सरल आदमी है, सबसे मिल रहे हैं। मुझे और ज़्यादा तो पता नहीं, 75 पार का उसका मुझे नहीं पता। मुझे तो एक बात का पता है, गुरुग्राम के अंदर नवीन गोयल जीतेगा जनता के आशीर्वाद से, और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दूसरा ये कि सरल हैं सीएम साहब, अच्छी बात है, परंतु इसमें टिकट में जब मिलेंगी लोगों को तो उसमें मनोहर लाल खट्टर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। वही टिकट वितरण करेंगे। लोग का कहना है कि सीएम का इसमें इतना ज़्यादा रोल नहीं रहेगा। पता नहीं जी आपको कौन लोग कह रहे हैं। हमारे यहाँ तो एक सब चीज़ों की कमेटी बनती है। हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ना कुछ ज़्यादा मांगने की ज़रूरत है इसमें, इस पार्टी के अंदर। और माननीय मनोहर जी का बहुत अनुभव है। माननीय मनोहर जी हरियाणा की एक 9.5 साल के अंदर एक समस्या से वाकिफ़ हैं, एक आदमी से वाकिफ़ हैं। ये सीनियर लीडरशिप का फैसला है। हमें नहीं पता कौन किसका क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। हमें तो ये पता है कि ये पार्टी काम करने वाला आदमी को आगे लेकर के आएगी, और काम करने के भाव में हम आगे हैं। हमारा तो सीधा सा एक फंड। नवीन जी, आपने अपनी निजी कोष से अभी तक गुरुग्राम की जनता की सेवा के लिए कितना पैसा लगाया होगा? भाई साहब, आप मेरे तो घर वाले 5,000 रुपये दे देते हैं रोज़। जब 5,000 रुपये ख़त्म होते हैं ना, और ले लेते हैं। आप तो है ना अकाउंट्स ब्रांच से हो गए, आप अकाउंट से पढ़े हो गए आप। नहीं, आपका हर चीज़ जो है वो इनके पैसे पे चली जाती है। अपने को अब इस टाइम मैं सुबह 6 बजे निकला था, टी शर्ट और लोअर पहन के निकला था, और कहीं सीवर के काम थे, कहीं सफाई के काम थे। सारे कामों को लेकर के आज अभी भी 2 बज गए हैं। ऑन रोड जनता के बीच में ही घूम रहा हूँ। अभी केंद्रीय बिहार हम जा रहे हैं। परमात्मा की दया से गुजारा ठीक चल रहा है और अच्छा चलता रहेगा। और बात पैसे की नहीं होती, बात दिल की होती है। दिल अपना मजबूत है, इरादे अपने मजबूत है, संकल्प अपना मजबूत है, सेवा का इरादा है, सबको साथ लेके चलना आता है, सबका मान सम्मान करना आता है। पिछले 5 साल से एक बात का जवाब देना पड़ रहा है लोगों को कि नवीन गोयल जी बनने के बाद पहले जैसे तो नहीं हो जाओगे, पहले वालों जैसे। तो लोगों को जो उम्मीदें थी ना पुराने एमएलएज ने, उतनी पूरी नहीं करी। लोगों ने समय कम दिया। तो मैं तो ये सबसे पहले कहना चाहता हूँ आपके सामने ऑन कैमरा कि देखिए, परमात्मा का भी अहंकार ना लेकर के आए। परमात्मा शरीर ठीक रखे और सारी चीज़ ठीक हो। तो आज ये मेरा भाव है, यही भाव बना रहे। लगातार 15-18 घंटे रोज़ गुरुग्राम के लिए काम करना है। किसी के आगे हाथ जोड़ने पड़े तो हाथ भी जोड़ दूँगा, किसी के आगे झुकना पड़ा झुक जाऊँगा, किसी के आगे अड़ना पड़ा अड़ जाऊँगा। गुरुग्राम के लोगों के काम नहीं छोड़ूंगा। काम करना है, बिल्कुल सारी बातें क्लियर हैं। हमारे साथ नवीन गोयल मौजूद हैं, जो कि नवीन गोयल ने कहा कि मेरे इरादे मजबूत हैं, जनता की सेवा के लिए मेरा भाव, मेरा संकल्प मजबूत है। मैं एक चीज़ जानता हूं कि इस गुड़गांव से नवीन गोयल विधायक बनेगा और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। साथ में उन्होंने कहा कि अब राशि की बात नहीं है। उन्होंने हमें भी कहा कि हम अकाउंट विभाग से नहीं हैं। बात सही भी है, परंतु बात यह है कि आज इतनी सेवा जनता के बीच की है, इसीलिए कि शायद हो सकता हो कि इनके मुकाबले या दूसरे नेता ने पैसा लगाया हो। हमारे इसका दूसरा यह भी है कि अब नवीन गोयल जिस प्रकार से अपना संकल्प लेके गुरुग्राम के लिए चल रहे हैं, परंतु समस्याएं ख़त्म नहीं हो रही हैं। गुड़गांव की जनता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सरकार कोई नहीं, प्रशासन कोई नहीं। अब हर व्यक्ति को गुड़गांव के व्यक्ति की एक चैलेंज है कि हमें अपना भी ख्याल रखना होगा। जिस प्रकार से नवीन गोयल ने एक संकल्प के साथ गुड़गांव की सेवा के लिए अपने कंधों पर बोझ उठाया है, ऐसे हर व्यक्ति को उठाना भी चाहिए। अब नवीन गोयल को टिकट मिलती है या नहीं मिलती है, चुनाव लड़ेंगे, अभी समय बकाया है, जीत कर आएंगे उसके लिए भी समय बकाया है। सरकार भाजपा की बनेगी या फिर कितनी सीटों से बनेगी, यह उसमें भी समय है, देखना होगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार विभाग, खबर हर समय। धन्यवाद।